जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो दूसरा और अंतिम चरण था वो कल 11 नवंबर को समाप्त हो चुका है। कुल 243 सीटों पर मतदान होना था। पहला चरण जो 6 नवंबर को 121 सीट और दूसरा चरण जो 122 सीटों पर होना था। इन दोनों चरणों में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। पहले चरण में 65% और दूसरे में 68% मतदान हुआ। हालांकि परिणाम की घोषणा भी 14 नवंबर को आनी है। वोटों की जो गिनती होनी है वो 14 तारीख को होनी है। लेकिन जो एग्जिट पोल हमारी मीडिया द्वारा जो दिखाए जा रहे हैं वो उन्होंने अपनी छानबीन शुरू कर दी है। और इसी छानबीन के बीच जितनी भी मीडिया है, इंडिया टुडे, आज तक, या बड़ी बड़ी जितनी भी एजेंसियां हैं वो अपना छानबीन चालू कर चुकी हैं। और इस बीच वो दावा कर रही हैं कि जो महागठबंधन है वो हार की तरफ जा रहा है और एनडीए जो है वो बहुमत की तरफ भाग रहा है। अब बहुमत के लिए बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीट जो चाहिए ही चाहिए। अगर 122 सीटें जिसकी भी आएगी वो सरकार बनाएगी। मजबूत महागठबंधन पीछे है एग्जिट पोल के हिसाब से। जो पोल एजेंसियां हैं जैसे कि एबीपी, चाणक्य, इंडिया टुडे के अनुसार एनडीए सत्ता में बरकरार रहने की प्रबल दावेदार है। 9 प्रमुख एग्जिट पोल का औसत एनडीए को 147 सीटें दे रहा है, जबकि महागठबंधन को 85 से 100 सीटें मिलने की संभावना बता रहे हैं। और जनस्वराज जो नया जोश, नई पार्टी वो ले गई तो उनका खाता भी शायद ना खुले, ऐसा वो एजेंसियां बता रही हैं। महागठबंधन जो पार्टी है उसका जो टिप्पणी है वो एनडीए कुल 130 से 160 के बीच में रहेगी। बहुमत 122 सीटों पर होनी है। हालांकि नीतीश कुमार सीएम बने रह सकते हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने की ओर भी है। इस एग्जिट पोल में जो बीजेपी है वो 80 से 90 सीटें पा रही है और जो जेडीयू है वो 50 से 70 सीटों पे सिमट कर रह जाएगी। सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो एनडीए के मुख्य सहयोगी या महागठबंधन के कुल जितने भी वहां पे हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, इंडिया नेशन, सबकी भाई 85 से 100 सीटों पर सिमट सकते हैं। और इससे तेजस्वी की हार की जो संभावना ही बता